जब तक शादी नहीं हो जाती ये लड़की इसी कमरे में बंद रहेगी। मुझे कमरे से बाहर नजर नहीं आनी चाहिए। लग जा बंद रहने दो लाइट को। मैं हूँ अब्बू। बेटा तो अपने घर वापस चली जाओ, इससे पहले कि इस घर की बदनामी तुम्हारे घर को भी बर्बाद कर दे। बचा लो अपनी खुशियों, जाओ। उस घर से ज्यादा इस घर को जरूरत है मेरी अब्बू। आपको और अम्मी को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती मैं। अब ठीक है बेटा, ना कुछ होने के बाद भी सांस ले रहे हैं। मर जाऊंगा तो आ जाना मेरे सरहाने बैठकर रोने के लिए। अब्बू अल्लाह ना करे, अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। आमीन। खुदा के वास्ते आप ऐसी बातें आइंदा अपने मुंह से मत निकालिएगा। समीना तुम जाकर बात करो हानिया से, उसे कहो कि बुलाए उस लड़के को जिसकी वजह से उसने हमारा मुंह काला करवाया है। चली जाए वो उसके साथ। मर गई है वो मेरे लिए। उससे कोई रिश्ता कोई नाता नहीं, ना आज और ना आज के बाद। और अगर मैं मर भी जाऊं ना तो उसके मेरे सरहाने मत बैठने देना, बल्कि उसको इत्तला देने की ही कोई जरूरत नहीं है। तो वसीयत है मेरी तुम्हें, और अगर वो इस घर में दोबारा आई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। भाई ने भी तो अपनी मर्जी से शादी की, उन्हें तो कभी नहीं मारा आपने। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुझे अक्ल नहीं है? देखो अम्मी, मैं कह रही हूँ दूर रहो मुझसे। बहुत मार लिया तुमने मुझे। पता है तेरी वजह से मुझे कितनी बातें सुनने को मिल रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से और ना ही मार से। और रही बात शादी की, वो तो मैं अपनी मर्जी से करूँ, किसी ऐरे गैरे से शादी करने वाली नहीं हूँ मैं भी देखती हूँ कैसे अपनी पसंद की शादी करती है। 1 महीने के अंदर अंदर तेरी शादी करके इस घर से बाहर ना किया ना तो मेरा नाम भी नफीसा नहीं। हेलो, मुझे तुमसे शादी करनी है जितना जल्दी हो सके। पैसों की फिक्र तुम मत करो, अम्मा की कमेटी के कुछ पैसे पड़े हैं, वो सारे के सारे मैं ले आऊंगी। तुम बस गली के कोने तक आ जाना, ठीक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी ठीक है, मैं आज ही आ जाता हूँ। अच्छा, जैसे आपका हुक्म है, मैं कल आ जाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इफ्तिखार अंकल का फ़ोन था, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया कशिफ, और मुझसे कह रहे थे कि हादिया को लेने घर आ जाओ। ये तो बहुत खुशी की खबर है। शुक्र है इतनी जल्दी मान गए।
यही है ना चप्पल आपकी? ये क्या तरीका है चप्पल देने का भाई साहब? तरीका ही तो नहीं सिखाया इन्होंने अपनी औलाद को, तभी तो ये दिन देखना नसीब हुआ है। ये इनके घर का मामला है, आपको इन्हें इस तरह से बेइज्जत नहीं करना चाहिए। बेइज्जत तो ये अपने खून के हाथों हुए हैं भाई साहब, और ये मामला इनके घर का नहीं, ये हमारे मोहल्ले का है। इस मोहल्ले में शरीफ लोग भी रहते हैं, ये सब कुछ नहीं होने देंगे यहाँ। और आपकी भी तो 2 बेटियां हैं, अगर वही इनकी बेटी के नक्शे कदम पे चले तो? अल्लाह ना करे कि वो इफ्तिखार भाई की बेटी की तरह निकले। अरे बेटा इधर आ जाओ, जाओ इफ्तिखार भाई के घर निकला क्या वो गिर गए? पानी पानी लेके आओ बेटा, जल्दी से पानी पानी लाओ जल्दी। अम्मी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर तुम हानिया की सिफारिश करने आई हो तो कोई फायदा नहीं, कि तुम्हारे अब्बू फैसला कर चुके और मेरे ख्याल में बिल्कुल सही फैसला किया उन्होंने। इसलिए हानिया से कहो कि उस लड़के को बुलाए और इस घर से चली जाए। वो नहीं बुला सकती अम्मी, जब से निकाह हुआ है वो उससे बात नहीं कर रहा। बात तो क्या, उसके मैसेजेस का जवाब भी नहीं देता वो। ये हमारा मसला नहीं है, तुम हानिया से कहो कि जैसे तैसे करके उस लड़के को यहाँ बुलाए, क्योंकि अब हम हानिया को इस घर में ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्या करें? यूं अपनी बेटी को निकाल बाहर करेंगे आप? करना तो यही चाहिए था। हानिया ने जो इतनी गिरी हुई हरकत की है, तुम्हारे अबू तो उसे 1 सेकंड में घर से बाहर कर देते। हमने तो ऐसा नहीं किया। अब इससे ज्यादा हमसे कोई उम्मीद मत रखना। इस घर से अब उसका कोई वास्ता नहीं, हम उसे इस घर में नहीं देख सकते। सोचें तो सही, वो अकेली कहाँ जाएगी? ये हमारे सोचने की बात नहीं है आदिया, और तुम उसके लिए क्यों इतना परेशान हो रही हो? इस घर से हमसे उसका अब कोई ताल्लुक नहीं। अम्मी, उनके रिश्ते यूं बोलने से तो नहीं टूटते ना। अगर एहसास मर जाए तो रिश्ते खुद ब खुद मर जाते। हानिया ने कौन सा रिश्तों का ख्याल कर लिया? उसने कौन सा हमारे बारे में सोच लिया? बस हादिया, मैंने तुम्हें कह दिया कि इस सिलसिले में आगे कोई बात नहीं होगी। तुम अपने अब्बू से इस सिलसिले में कोई बात नहीं करोगी, समझी तुम? बैठो, मैं देखती हूँ कौन आ गया इस वक्त। और हानिया को कहना कि अपनी पैकिंग कर ले। अरे रुको तो, तोड़ दोगे क्या गेट? हाँ, कौन है? क्या हो गया भाई? कौन है? क्या बात है बेटा? अला वो अंकल मस्जिद के बाहर बेहोश हो गए। क्या अरे हादिया, ये बच्चा कह रहा है कि तुम्हारे अबू गली में गिर के बेहोश हो गए। या मेरे अल्लाह, ये कैसे हो गया? बच्चे तो ठीक ठाक गए थे। अब अम्मी, अब क्या होगा? तुम फैजान को फोन करो, उसे कहो कि जल्दी से। जान सलमान के पास गया हुआ है, वो कहाँ इतनी जल्दी पहुंचेगा अम्मी? अरे तो क्या करेंगे हम? किस तरह उनको? आप चले, हमें ही जाना पड़ेगा। कौन जाएगा? तुम जाओ, जल्दी जाके फैजान को फोन करो। आप मेरे साथ चले, हम चल के देखते हैं। आए, आप आए ना। भाई तो मेरा फोन ही नहीं उठाएंगे, कैसे बताऊं उन्हें अब्बू की तबीयत का? आप भी कोई करती हूँ। भाई, क्या मसला है तुम्हारे साथ? भाई अब्बू की अचानक तबीयत खराब हो गई है। क्यों, क्या हो गया उनको? पता नहीं,
थोड़ी देर पहले मस्जिद में बेहोश हो गए हैं। अम्मी और आपी उन्हें लेकर हॉस्पिटल गई हैं। क्या? कब? ये कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले। हेलो, क्या वो हादिया, तुम रो क्यों रही हो? तब वो आईसीयू में। क्या क्या हुआ हमें? आईसीयू में क्यों? पता नहीं, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। अच्छा तुम परेशान मत हो, मुझे बताओ कौन से हॉस्पिटल में हो, मैं आ रहा हूँ। ओके ओके मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? इनायत कहाँ जा रहे हैं आप? इफ्तिखार अंकल आईसीयू, मुझे फौरन जाना हो। मैं भी चलती हूँ। नहीं कश्यप, तुम यहीं रुको, पता नहीं कितनी देर लग जाए। तुम घर पे रेस्ट करो, मैं जाता हूँ। पर इनायत फोन पे टच में रहिए। ओके। बेटा दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह ताला तुम्हारे अब्बा को ठीक कर दे। हो जाएंगे। अम्मी, आपी, कैसी तबीयत अब होगी? पता नहीं, आईसीयू में अभी तक। हुआ क्या था उन्हें? ऐसे कैसे बेहोश हो गए वो? हमें क्या पता बेटा, मस्जिद गए थे नमाज पढ़ने, बाहर निकले तो चकरा कर गिर पड़े। वो तो पड़ोस के बच्चे ने आकर बताया तो हम दोनों ने हॉस्पिटल लेकर आए। किसी डॉक्टर से बात हुई आप लोगों की? नहीं, तुम जाओ, तुम पता करो, पूछो क्या हुआ। मैं पता करके आता हूँ। अभी परेशान ना हो, फैजान आ गया है ना, देखिएगा हम वो ठीक हो जाएंगे। इनायत भाई, आपको फैजान तुम फिक्र नहीं करो, देखना इंशाल्लाह अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जस्ट हैव फेथ। वो हादिया और आंटी का? उनको तो मैंने घर भेज दिया। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत अब होगी? I'm sorry. आपने आने में बहुत देर कर, हम पेशेंट को बचा नहीं सकते। ये क्या कह रहे हैं? अब क्या मतलब बचा नहीं सके हमने देर कर दिया आने में? अब प्लीज एक दफा और चेक करके देखें ना, वो रिस्पॉन्स करेंगे जरूर। अब प्लीज इनायत भाई बोलिए इनको। अब कुछ नहीं हो सकता। He's dead. प्लीज आप संभालिए। फैजान प्लीज खुद को संभाल। अरे नहीं संभलना मुझे यार, मैं अब्बू को लेके जाऊंगा किसी और हॉस्पिटल। मुझे पता है वो जरूर ठीक हो जाएंगे, देखना जरूर ठीक हो जाएंगे। अब कुछ नहीं हो सकता यार अंकल। जा चुके हैं यार। कौन? खोलो आनिए। फैजान भाई, अब अब्बू कैसे है? भाई
ये अल्लाह ये क्या हो गया? अब्बू देखिए ना, अब्बू आप भी अम्मी को लगता है आपको कुछ हो गया। आंखें खोले, ये क्या हो गया? इफ्तिखार आंखें खोले, क्या हो गया उन्हें? फैजान क्या हो गया इफ्तिखार को? आंखें खोले इफ्तिखार, आंखें खोले। अच्छा यहाँ से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारा दिया हुआ दुख बर्दाश्त नहीं कर सके, छोड़ के चले गए हमें। इफ्तिखार आगे खोलेगा। हाजी ले जाओ से कमरे में जाके बंद कर दो, और उस वक्त तक मत खोलना जब तक तुम्हारे अबू इफ्तिखार इस तरह मुझे छोड़ के तो ना जाए। इफ्तिखार आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते अब्बू। अभी तो मुझे आपसे माफी मांगनी है, मनाना है मुझे आपको। फैजान इसे ले जाओ कमरे में जाके बंद कर। अब वो देखे नहीं जाते। चलो यहाँ से। या अल्लाह ये क्या हो गया? आज मेरी तो दुनिया ही तबाह हो गई। नहीं तुम्हारे अब्बू मुझे अकेला छोड़ के चले गए। प्लीज फैजान भाई छोड़े मुझे, अब्बू के पास जाना है। मुझे माफी मांगनी है, उसे दूर मत करे मुझे। दूर तो तुम उसी दिन हो गई थी अब्बू से, जिस दिन तुम्हारी वजह से अब्बू को सबके सामने जिल्लत उठानी पड़ी थी। अरे मां तो तुमने उसी दिन दिया था अब्बू को। अरे नहीं मिलेगी तुम्हें माफी। कहाँ जा रही हो? हाँ, मुझे हाथ उठाए पर मजबूर मत करो हानिया। प्लीज फैजान भाई, प्लीज मुझे जाने दो। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे। नहीं जा सकती अब्बू के पास। सजा है तुम्हारी, तुम इस कमरे में रहोगी तब तक जब तक हम अब्बू को यहाँ से ले नहीं जाते। समझी? बैठो यहाँ पर, बैठो अंदर। फैजान भाई दरवाजा खोले, फैजान भाई दरवाजा खोले, फैजान भाई दरवाजा खोले, मुझे अब्बू के पास जाना है। शायद छोटी बेटी को बंद करके रखा है। अरे बहन, उसके तो करतूत ही ऐसे हैं, उसी की वजह से तो भाई साहब मरे। भाई दरवाजा खोले। लग जा